किसान भाइयों, यदि आपकी फसल धान की फसल 20 से 40 दिन के आसपास की हो चुकी है और इसमें फसल में आपके में फुटाव और कल्लों की संख्या काफ़ी कम है और उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही, अच्छा फुटाव नहीं हुआ, अच्छे कल्ले नहीं बने, तो किसान भाइयों साथ में फसल में पीलापन भी है। किसान भाइयों, उसमें पीलापन अधिक देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपने अपनी धान की फसल में काफ़ी खादों का प्रयोग भी कर चुके हैं और उसमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी यूज कर चुके हैं उसमें, लेकिन नहीं तो कल्ले का फुटाव हुआ अच्छा, नहीं उसमें पीलापन हटा। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए। यदि आप इन फर्टिलाइज़रों का प्रयोग अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, फुटाव भी आपका अच्छा होगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, उसमें जो कल्लों की संख्या है काफ़ी हद तक कल्लों की संख्या बढ़ेगी। उसका पीलापन तो है काफ़ी दूर तक नहीं रहेगा किसान भाई, यानी पीलापन कतई समाप्त हो जाएगा, फसल आपकी हरी भरी देखने लगेगी और काफ़ी अच्छा फुटाव बनेगा। यदि किसान भाइयों, उसमें आपकी फसल में ये क्या कारण है जिसमें उसमें कल्ले नहीं बने किसान भाइयों, उसका फुटाव नहीं हो पाया और पीलापन क्यों नहीं हटा, ये इसका क्या कारण है? यदि किसान भाइयों आपकी फसल में पानी अधिक है और पानी कम है, हम बताएंगे आपके लिए क्या कारण से आया। किसान भाइयों, यदि बहुत ज़्यादा खादों का प्रयोग किया है आपने, उसमें ग्रोथ नहीं बन पाई, तो किसान भाइयों आपकी फसल में यदि ज़्यादा पानी होता है तो बहुत सी किसान भाइयों, बहुत सी धान की फसल पीली पड़ जाती है, जिसमें पीली पड़ जाती है उसमें धान की फसल में अधिक पानी होने के कारण उसमें कल्लों की संख्या भी नहीं बढ़ पाती किसान भाइयों, क्योंकि उसमें वायु संचार नहीं बन पाता किसान भाइयों। क्योंकि वायु संचार बनेगा, उसमें पौधों की ग्रोथ भी होगी, पौधे का फुटाव भी होगा। तो एक तो कारण ये हो सकता है किसान भाइयों, क्योंकि पौधों में वायु संचार बनी रहेगी और उसमें तो अच्छी फुटाव जल्दी होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल यानी कि रेतली भूमि है, आपकी रेतली ज़मीन है और उसमें पीलापन है, वो भी नहीं हट पा रहा, तो किसान भाइयों पीलापन इस मारा है क्योंकि उसमें पानी नहीं रुका, क्योंकि उसमें पीलापन आ जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, एक तो कमी ये है कि ज़्यादा पानी से भी आपकी फसल पीली पड़ जाती है और ज़्यादा पानी से आपकी फसल में कल्ले भी नहीं फूट पाते, क्योंकि कल्ले इस मारे नहीं फूट पाते, इसमें वायु संचार नहीं बन पाता और क्लोरोफिल की जो सूर्य प्रकाशन होता है वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता, पानी में ही रह जाता है किसान भाइयों, यदि आपकी फसल सही समय पर खादों का प्रयोग किया है आपने, तो आपकी फसल में कोई फलदाम नहीं हुआ। तो किसान भाइयों, आपने सही समय पर खादों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्रयोग सही समय पर हो जाता तो आपकी धान की फसल में फुटाव भी अच्छा होता, कल्लों की संख्या भी अधिक बनती किसान भाइयों, आपको लिए इस बारे बताएंगे सही समय का और सही उपयोग कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो हमने फर्टिलाइज़र लिए हैं, ये क्या क्या लिए हैं फर्टिलाइज़र। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इन फर्टिलाइज़रों के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया के बारे में। जो यूरिया है किसान भाइयों, कितना लेना चाहिए अपनी धान की फसल के लिए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ के लिए और पीलापन हटाने के लिए, पौधों की बढ़वार के लिए यूरिया का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए यूरिया लेना है किसान भाइयों। यूरिया की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों, इसी के साथ जो आपको लेना है जिंक सल्फेट लेना है प्यारे किसान भाइयों। जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है किसान भाइयों, और उसमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 33% वाला जिंक सल्फेट लेना है। और किसान भाइयों, इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। और नंबर 3 पर जो लेना है किसान भाइयों, हेमिक एसिड लेना है किसान भाइयों। हेमिक एसिड लेना है किसान भाइयों, तो हेमिक एसिड की जो मात्रा होती है, ये 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए गिननी है हेमिक एसिड की, क्योंकि इस हेमिक एसिड के ये अच्छा पौधों की ग्रोथ और फुटाव होता है किसान भाइयों, इसी के साथ आपको एक कीटनाशक भी गिनना है, क्योंकि हमारी फसल के अंदर नीचे दीमक जैसी सुंडी लग जाती है, ऊपर से पौधा सूखने लगता है किसान भाइयों, और दीमक नीचे से काट देती है, पौधा सूख जाता है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको एक कीटनाशक लेना है, थाइमोमोक्सिन लेनी है 30%, FSC लाल कलर में आती है किसान भाइयों। इसकी मात्रा तो लेनी है आपको 250 ml प्रति एकड़ के लिए लेनी है। और किसान भाइयों, इन्हों को आप अच्छी तरह से चारों को मिला लीजिए अपनी धान की फसल में, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 दिन के अंदर आपकी फसल में इतने कल्ले बन जाएंगे, खेत कतई भर जाएगा कल्लों से और पौधों का फुटाव भी अच्छा होगा। किसान भाई, बात करते हैं आपकी फसल में पानी यानी पानी नहीं रुक रहा, आपकी धान की फसल में पानी नहीं रुक रहा, रेतली ज़मीन है, उसमें पानी नहीं रुका कतई भी, और
फसल पीली पड़ गई, उसमें पानी नहीं रुका, कल्लों की संख्या भी नहीं बढ़ी किसान भाइयों, तो आपको जो पानी रोकना है तो आप उसमें सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पानी रोकना है। खेत के अंदर रेतली भूमि है, ये रेतली ज़मीन है, उसमें पानी नहीं रुक रहा किसान भाइयों, तो आपको खली का प्रयोग यानी सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी धान की फसल में पानी रोकने के लिए। तो पानी रोकने के लिए धान की सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा जो कहनी सरसों की खली की 15 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के इनों को यूरिया, जिंक सल्फेट, हेमिक एसिड कीटनाशक के साथ मिला लीजिए और आपकी धान की फसल में जो पानी नहीं रुक रहा है वो रुकने लगेगा। किसान भाई हम बात करते हैं कि बहुत सी ज़मीनों में पानी ज़्यादा भरा दिया, उसमें पानी नहीं सूख रहा धान की फसल में, उसे पानी को कैसे सुखाएं? तो किसान भाइयों पानी सुखाने के लिए आपको लेना है सल्फर। सल्फर लेना है प्यारे किसान भाइयों, और सल्फर की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों, ज़्यादा पानी है उसमें पानी सुखाना है तो आपको सल्फर लेना है। सल्फर किसान भाइयों 80% वाला WDG12 लेना है किसान भाइयों, सल्फर लेना है। और सल्फर की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर की मात्रा लेनी है प्यारे किसान भाइयों। और किसान भाइयों इन्हों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए किसान भाइयों। यूरिया, जिंक सल्फेट, हेमिक एसिड, कीटनाशक थाइमेथॉक्सिन 30% वाला, और जिसमें पानी अधिक है और यदि पानी नहीं रुक रहा किसान भाइयों तो सरसों की खली का प्रयोग करें। पानी ज़्यादा भर गया है, वो सूख रहा नहीं और उसमें कल्लों की संख्या नहीं फुटाव हो रही, तो ज़्यादा सल्फर ले सकते हैं आप। और किसान भाइयों सल्फर की मात्रा 3 किलोग्राम। और किसान भाइयों इनका छिड़काव तो करें, यानी बखेरे जो खेत के अंदर डालते हैं तो किस समय डालें? तो किसान भाइयों सुबह के समय नहीं डालने चाहिए, क्योंकि सुबह के समय जो खाद बखेरते हैं, डालते हैं, छिड़काव करते हैं, पत्तियों पर चिपक जाता है। पत्तियों पे जो चिपक जाता है और वो पत्तियां मुँह से जलने लगती हैं और आप सोचते हैं ये कोई रोग आ गया। लेकिन किसान भाइयों आपको दोपहर के समय अपने खाद का प्रयोग करना चाहिए किसान भाई, दोपहर के समय। फिर किसान भाइयों आपको जो करनी है यानी सिंचाई करनी है, यानी पानी देना है। पानी किसान भाइयों छिड़काव कर कर आप पानी लगा दीजिए, हल्की सिंचाई कर दीजिए किसान भाइयों। सिंचाई करके किसान भाइयों हल्की सिंचाई कर दीजिए। और किसान भाइयों सिंचाई अगली सिंचाई आप एक सिंचाई तो तुरंत करनी चाहिए और अगली सिंचाई तो करें 2 दिन के बाद करें किसान भाइयों, यानी 2 से 3 दिन के बाद करें किसान भाइयों अगली सिंचाई। और किसान भाइयों यदि आप अपनी धान की फसल में इन आप इनका उपयोग कर लेते हैं और इन शहरी से अच्छी तरह से इनका प्रयोग कर लेते हैं धान की फसल में, तो आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी पैदावार हो जाएगी, फुटाव भी अच्छा होगा, कल्ले की संख्या बढ़ेगी, बालियाँ भी अधिक आएंगी, क्योंकि फुटाव अधिक होगा तो बालियाँ भी अधिक आएंगी। तो क्या प्यारे किसान भाइयों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल से आपको नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ किसान भाइयों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।